तो यह है क्वेश्चन नंबर 1 का 5। रिलेशन आर इन सेट ए ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इन ए टाउन एट ए पार्टिकुलर टाइम गिवन बाय। एक पार्टिकुलर टाइम में ह्यूमन बीइंग्स किसी भी एक टाउन का वो एक सेट ए बनाया गया है, जो 8 से ए सेट ए क्या है, नंबर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स किसी एक टाउन का एट ए पार्टिकुलर टाइम, एक पार्टिकुलर टाइम में, मतलब सेट ए जो बनाया गया है वो क्या है, ये ह्यूमन बीइंग्स है, ह्यूमन बीइंग्स। और वो भी किस तरह का, इन एक टाउन का, कोई भी एक टाउन का एट ए पार्टिकुलर टाइम का। तो सबसे पहला जो रिलेशन दिया गया है बोला है आर, एक रिलेशन है आर इक्वल टू एक्स वाई सच डैट एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। अब ये जो रिलेशन होगा, मान लेते हैं ह्यूमन बीइंग्स होगा, सेट ए है, तो यहाँ पर जो रिलेशन हम लोग देखेंगे वो रिलेशन सच डैट क्या होगा, ए टू ए होगा। अगर इस ए सेट में जितने ह्यूमन बीइंग्स होंगे, इस ए सेट में भी सेम नंबर होंगे, तो अब मान लेते हैं यहाँ है ए एक्स होगा, वाई होगा, जेड होगा, ये नंबर है, मान लेते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर भी तो ये हुआ एक्स होगा, वाई होगा, जेड होगा। तो अब यहाँ पर जो रिलेशन बनेगा इनके बीच का आपस का रिलेशन होगा। अब उन ह्यूमन बीइंग्स का बीच का रिलेशन होगा जो सेम प्लेस पर वर्क करते हैं, जो एक ही प्लेस पर काम कर रहे हैं, उनका ये सेट है। तो अगर एक ही जगह पर कौन कौन काम कर सकते हैं, अगर हमको रिफ्लेक्सिव रिलेशन देखना है तो हम लोग को रिफ्लेक्सिव रिलेशन देखने के लिए एक्स एक्स डबलेट होना चाहिए, उस रिलेशन से बिलोंग होना चाहिए, तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अगर एक्स वाई आर से बिलोंग करेगा, यानी उस रिलेशन में एक्स के साथ वाई का अगर रिलेशन है, मतलब सेम प्लेस पर वर्क कर रहे हैं, साथ ही साथ ये रिलेशन मिल जाएगा वाई एक्स उसी रिलेशन में है, इसका मतलब एक्स वाई अगर सेम प्लेस पर काम वर्क कर रहा है तो वाई एक्स को भी बोल सकते हैं जो सेम प्लेस पर काम कर रहा है, यानी उसी रिलेशन में होगा। तो इस तरह का कंडीशन जब बनेगा तो वो सिमेट्रिक होगा। लास्ट जब हम लोग को देखना है ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या होता है, जो एक्स वाई अगर रिलेशन में है, वाई जेड अगर रिलेशन में है, एक्स वाई एंड वाई जेड अगर दोनों रिलेशन में है, देन एक्स जेड भी उस रिलेशन में होना चाहिए। अगर ऐसा कंडीशन होगा तो उस केस में वो क्या होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। अब इसी को हम लोग को चेक करना है। तो यहाँ पर एक्स एक्स का डबलेट मिलेगा, एक्स के साथ एक्स का रिलेशन, क्योंकि एक्स जो वही व्यक्ति है, तो वही व्यक्ति है तो वही व्यक्ति सेम प्लेस पर ही तो वर्क करेगा ना, एक ही प्लेस पर। तो एक्स एक्स का डबलेट मिलेगा, वाई वाई का डबलेट मिलेगा, जेड जेड का डबलेट मिलेगा, सिंस एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर, आर से बिलोंग करेगा, एक ही व्यक्ति तो सेम प्लेस पर भी वर्क करेगा। देयरफॉर हम बोल सकते हैं आर इज ए रिफ्लेक्सिव, एक्स एक्स रिलेशन में है। अब दूसरा चेक करना है। अब देखिए दूसरा में क्या है, अगर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, मान लेते हैं एक्स वाई, एक्स एंड वाई अगर रिलेशन में है, एक्स वाई अगर रिलेशन में है, इसका बोलने का मतलब क्या, एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस, इसका मतलब होता है देन हम बोल सकते हैं देन एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस, हम इसको बोल सकते हैं। जब रिलेशन में है, मतलब रिलेशन किस बेस पर बना है, जो सेम प्लेस पर वर्क करते हैं उसी बेस पर तो रिलेशन है। तो एक्स वाई इसका मतलब वर्क कर रहा, तो हम ये भी तो बोल सकते हैं देयरफॉर हम तो इसका मतलब होता है इम्प्लाइज डेट, तब वाई एंड एक्स वर्क एट द सेम प्लेस, वर्क एट द सेम प्लेस। अगर उसी को उल्टा घुमाकर बोले तो बात तो एक ही होगा, एक्स वाई जब एक जगह पर काम कर रहे हैं, एक ही प्लेस में काम कर रहे हैं, तो वाई एक्स भी उसी जगह पर काम करेंगे, सेम ही प्लेस पर काम करेंगे। इसका मतलब देयरफॉर हम बोल सकते हैं जो वाई एक्स भी उस रिलेशन से बिलोंग कर रहा, उस रिलेशन से तो बिलोंग कर रहा, देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक रिलेशन है। लेट कर ले रहे एक्स वाई
वाई जेड, ये दोनों रिलेशन से बिलोंग कर रहे हैं। अगर ये दोनों रिलेशन से बिलोंग कर रहे हैं मतलब एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस, वाई एंड जेड वर्क एट द सेम प्लेस। इसका मतलब क्या है, इम्प्लॉइज डैट एक्स एंड, इसका मतलब क्या हुआ, अगर रिलेशन से बिलोंग कर रहे हैं, एक्स वाई को अगर हम लेट कर लिए, ये रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस, इसका मतलब वर्क एट द सेम प्लेस। और वाई जेड भी तो रिलेशन में हम लेट किए हैं, एंड हम बोल सकते हैं, एंड ये भी हम बोल सकते हैं वाई एंड जेड वर्क एट द सेम प्लेस। मतलब दो रिलेशन मिल गया। देखिए ट्रांजिटिव का दो रिलेशन मिल गया, एक्स वाई रिलेशन से बिलोंग कर रहा, वाई जेड रिलेशन से, देन एक्स जेड भी उस रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए। अगर ऐसा कंडीशन आ जाता है तो उसको हम लोग ट्रांजिटिव बोलेंगे। तो देखिए अब एक्स वाई एक ही जगह पर काम कर रहा, वाई और जेड भी एक ही जगह पर काम कर रहा है। इसका मतलब क्या, देखिए ये देखिए दोनों में कॉमन है, वाई जहाँ काम कर रहा है वहाँ एक्स भी काम कर रहा है, वाई जहाँ काम कर रहा है वहाँ जेड भी काम कर रहा है। देयरफॉर इसका मतलब इम्प्लाइज दैट एक्स एंड जेड वर्क एट द सेम प्लेस। इससे तो यही पता चल रहा है जो सेम प्लेस पर ही वर्क कर रहा है। जब सेम प्लेस पर वर्क कर रहा है इसका मतलब हम बोल सकते हैं एक्स एंड जेड बिलोंग्स टू आर, रिलेशन में है, देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव होगा। तो ये तीनों है, ये जो रिलेशन है सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है और ट्रांजिटिव भी है। क्वेश्चन नंबर 1 का 5 का बी नंबर क्वेश्चन ये है, रिलेशन आर इन ए सेट ए ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इन ए टाउन एट ए पर्टिकुलर टाइम गिवन बाई। वो जो रिलेशन है किस तरह से दिया गया है, वो रिलेशन है 1 का ये बी है, 1 का 5 का बी नंबर क्वेश्चन। एक रिलेशन आर है एक्स वाई सच दैट एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी, एक ही जगह पर रहते हैं, एक ही लोकेलिटी में एक्स एंड वाई रहते हैं, उनके बीच का ये रिलेशन दिया गया है। तो एक्स एक्स तो एक ही व्यक्ति है, तो वो व्यक्ति तो सेम लोकेलिटी में रहेगा ही, तो एक्स एक्स का ऑर्डर पेयर बनेगा ही। तो एक्स एक्स रिलेशन में है, सिंस पहला जो सॉल्यूशन आ जाएगा एक्स एक्स बिलोंग्स टू रिलेशन, रिलेशन से बिलोंग करेगा क्योंकि एक ही व्यक्ति तो सेमी लोकेलिटी में रहेगा ना, तो ये रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। देयरफॉर अगर रिलेशन से बिलोंग कर रहा है एक्स एक्स, मतलब डबलेट जब रिलेशन में रहता है तो उस तरह का रिलेशन को हम लोग रिफ्लेक्सिव रिलेशन करते हैं। देयरफॉर बोल सकते हैं आर इज रिफ्लेक्सिव। पहला तो ऐसे प्रूव हो जाएगा ये रिफ्लेक्सिव है। दूसरा है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होगा, एक्स वाई अगर सेम लोकेलिटी में रहते हैं, मतलब अगर रिलेशन से बिलोंग करता है तो वाई एक्स क्या अलग लोकेलिटी में रहेंगे, तो दोनों जन तो सेम ही है। इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, अगर आर से बिलोंग कर रहा है इसका मतलब देन हम बोल सकते हैं एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी, लिव इन द सेम लोकेलिटी, सेम ही लोकेलिटी में रहते हैं। ठीक है, जब एक्स वाई सेम लोकेलिटी में रहते हैं तो इसका मतलब क्या है, इट इम्प्लॉइज डैट वाई एंड एक्स क्या अदर लोकेलिटी में रहेंगे, नहीं, वाई एंड एक्स लिव इन द सेम लोकेलिटी, ये सेम लोकेलिटी में ये भी रह रहे हैं। इसका मतलब हो गया जो वाई एक्स भी उस रिलेशन से बिलोंग कर रहा, जब वाई एक्स उस रिलेशन से बिलोंग कर रहा है इसका मतलब हम बोल सकते हैं आर इज क्या, सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक रिलेशन है। नेक्स्ट आते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। कैसे चेक करेंगे, ट्रांजिटिव रिलेशन में बोला गया है जो एक्स वाई अगर रिलेशन में है, वाई जेड अगर रिलेशन में है, देन एक्स जेड भी रिलेशन में होना, एक्स जेड भी रिलेशन में होना चाहिए। अगर ऐसा कंडीशन आ जाता है तो वो रिलेशन जो होगा ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। तो हम लेट करते हैं, मान लेते हैं, लेट करेंगे, लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, एक्स वाई आर से बिलोंग कर रहा एंड वाई जेड भी
आर से बिलोंग कर रहा है, यानी उस रिलेशन में है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर एक्स वाई आर से बिलोंग कर रहा मतलब एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी, इस इम्प्लॉइज डैट एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी, ये सेम लोकेलिटी में ये रहते हैं। और वाई जेड भी क्या है, वाई जेड भी तो इम्प्लॉइज डैट, एंड हम ये भी बोल सकते हैं वाई एंड जेड ऑल्सो लिव इन द सेम लोकेलिटी, एक ही बात, तो वाई जेड भी तो उसी रिलेशन में है, बोल सकते हैं लिव इन द सेम लोकेलिटी। अब देखिए थोड़ा सा, लोकेलिटी LITY, सेम लोकेलिटी, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हुआ, सेम लोकेलिटी, एक ही लोकेलिटी में वो लोग रहते हैं। अब देखिए y और x जो है एक ही लोकेलिटी में रहते हैं, y एंड z भी एक ही लोकेलिटी में रहते हैं। अब समझिए x और y एक ही लोकेलिटी में है, y और z भी, तो y जहाँ रहता है वहीं x रहता है, यहाँ बोला y जहाँ रहता है वहीं z भी रहता है। इसका मतलब क्या हुआ, इट इम्प्लॉइज दैट एक्स जेड भी, सॉरी x एंड z, इट इम्प्लॉइज दैट x एंड z लिव इन द सेम लोकेलिटी, ये तो होगा ना, सेम लोकेलिटी में होगा। जैसे एक सेम लोकेलिटी में हो रहा है, इसका मतलब एक्स जेड बिलोंग्स टू रिलेशन, रिलेशन में है। जब रिलेशन में है इसका मतलब आर इज ट्रांजिटिव, आर क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन। क्वेश्चन नंबर 1 का 5 का ये सी नंबर क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का 5 में दिया है एक ए सेट जो कि ह्यूमन बीइंग का एक सेट है, और ये जो रिलेशन है RA to A है। तो अब रिलेशन जो देख रहे हैं A to A रिलेशन को देख रहे हैं, तो वो कैसा क्वेश्चन दिया गया है 1 का 5 का सी नंबर क्वेश्चन। R एक रिलेशन है, इस तरह का रिलेशन है एक्स वाई सच दैट एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। एक्स एंड वाई के बीच में रिलेशन है, किस तरह का रिलेशन है, एक्स जो होगा जो वाई से 7 सेंटीमीटर टॉलर होगा, ये एक रिलेशन है। तो इस तरह से हमको बहुत सारा रिलेशन मिलेगा। अब उसमें देखना है कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन है कि नहीं। तो एक्स रिफ्लेक्सिव का हम लोग जानते हैं एक्स के साथ एक्स का रिलेशन होना चाहिए, रिलेशन में होना चाहिए। तो एक्स के साथ एक्स का रिलेशन क्या होगा, एक्स एक्स का, यानी डबलेट का। अगर डबलेट का रिलेशन होगा तो वो रिफ्लेक्सिव होगा। अब एक्स एक्स के साथ रिलेशन मतलब एक्स ही एक्स, मतलब खुद एक्स ही अपने आप से 7 सेंटीमीटर क्या टॉलर हो सकता है, नहीं हो सकता। तो एक्सेस का रिलेशन एक्स एक्स जो है रिलेशन में नहीं हो सकता। तो जब रिलेशन में नहीं हो सकता तो ये क्या होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सिंस हम बोल सकते हैं एक्स एक्स नॉट बिलोंग्स टू आर, आर से नहीं हो सकता। कारण क्या है, बिकॉज इसका कारण है बिकॉज हम बोल सकते हैं एक्स एक ह्यूमन बीइंग है ना, एक्स कैन नॉट बी टॉलर देन हिमसेल्फ, अपने आप से, क्योंकि एक्स एक्स तो खुद एक्स ही है, ए एक्स और ए एक्स सेम ही है, तो उनके बीच का कोई आपस में कोई रिलेशन ही नहीं है। अगर कुछ कोई रिलेशन नहीं है देयरफॉर हम बोल सकते हैं आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब दूसरा रिलेशन एक्स के साथ वाई के बीच का रिलेशन होना चाहिए, इस तरह से एक्स एंड वाई जो होगा रिलेशन में होना चाहिए, एंड साथ साथ वाई भी एक्स के साथ रिलेशन में होना चाहिए। तो ये पहला कंडीशन था ये रिफ्लेक्सिव होने के लिए। दूसरा कंडीशन होना चाहिए, ये कंडीशन होना चाहिए। चलिए लिखते, अगर मान लेते हैं, इफ हम मान के चलते हैं कि एक्स एंड वाई के बीच में एक रिलेशन है, ये रिलेशन है, ये रिलेशन में अगर है तो ये मतलब उसका निकलेगा एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। अब उल्टा सोचिए, उल्टा क्या हो सकता है, x जब y से 7 सेंटीमीटर टॉलर है तो क्या y जो है
x से 7 सेंटीमीटर टॉलर हो सकता है? वाई एक्स के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है? इट इम्प्लॉइज दैट y इज नॉट टॉलर देन x। इसका मतलब देयरफॉर हम बोल सकते हैं y और x जो है ये रिलेशन में क्या हो सकता है? नहीं हो सकता। जब रिलेशन में नहीं हो सकता देन हम बोल सकते हैं r इज नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव को चेक करना है तो क्या होगा? एक्स वाई को रिलेशन में होना होगा एंड वाई जेड भी रिलेशन में होगा, देन एक्स जेड को रिलेशन में होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन अप्लाई हो जाता है तो वो ट्रांजिटिव है। तो चलिए मान नाउ हम यहाँ पर ले लिए एक्स वाई को हम लोग लेट कर लिए जो ये रिलेशन में है एंड वाई जेड भी रिलेशन में है, मतलब वाई जेड से 7 सेंटीमीटर टॉलर है, एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर टॉलर है। इसका मतलब क्या हुआ? एम्प्लॉइज दैट। इसका मतलब क्या निकलता है? ये अगर एक्स वाई रिलेशन में है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एक्स इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई एंड दूसरा वाला कंडीशन में भी वही होगा, y इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन z। इसका मतलब का एम्प्लॉयड एज, अब देखिए x जो है y से बड़ा है 7 सेंटीमीटर, y जो है z से बड़ा है, तो इसमें z से बड़ा y है, y से बड़ा z x है। ये देखिए z से बड़ा x y है, z से बड़ा y है और y से बड़ा x है। तो अब x जो क्या एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन z होगा? एग्जैक्टली नहीं होगा, टॉलर होगा लेकिन एग्जैक्टली टॉलर देन नहीं होगा, 7 नहीं होगा। देयरफॉर इम्प्लॉइड एज x इज, देखिए 7 सेंटीमीटर इधर से बड़ा फिर 7 सेंटीमीटर मतलब 14 सेंटीमीटर टॉलर देन z हो जाएगा। इसका मतलब हम बोल सकते हैं x एंड z जो है रिलेशन में नहीं है, क्योंकि रिलेशन बोला एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y होना चाहिए। देयरफॉर r इज नॉट ट्रांजिटिव, r जो है ट्रांजिटिव नहीं है।